Sir Tayyib? Sir? Sir? Yes, Amin. सर मेरी ना आज केमिस्ट्री की हाई अचीवर्स क्लास है तो सर मैं 7:20 पे ये क्लास लीव कर सकती हूँ प्लीज़। Okay, yes, you can. थैंक यू। सर हम क्या करने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये फंक्शंस टॉपिक हमने काफी हद तक कंप्लीट कर लिया था इस क्लास में, और देन देयर वाज अ होमवर्क आई थिंक। आपको वर्कशीट मैंने सेंड की थी एक। कितने क्वेश्चन दिए थे उसके? फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए।
वालेकुम अस्सलाम। जी हबीबुल्लाह, इस वक्त इस क्लास का होमवर्क मिला था आपके, वो हो गया? कोई मसला? जी क्वेश्चन 1 बताइए, करूं या हो गया है? आप कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। फंक्शन टॉपिक ऐसा है कि आप इसके क्वेश्चंस करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा तो ये टॉपिक इंप्रूव होगा। ओके, लेट्स डू दैट। ओके जी अब्दुल्ला, हो गए इसके आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस? ओके, क्वेश्चन 1 देखते हैं फिर। The question 1 says the function f is such that f of x is equal to 3x plus 2 whole cube minus 5 for x is greater than equal to 0. Obtain an expression for f inverse and state the domain of f inverse. देखिए, domain of f inverse बाद में हम करेंगे। The first thing is we need to find f inverse x. फाइंड कीजिए। उसी तरीके से f इनवर्स फाइंड करेंगे जो आपने इवन ओ लेवल में भी मेथड भी पढ़ा है, वही स्टार्ट करें। इसका f इनवर्स फाइंड करें। जी बिल्कुल, बताइए। इनवर्स आप बिल्कुल वही जिस तरह ओ लेवल में करते आ रहे हैं, यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया आगे। फर्स्ट स्टेप इज रिप्लेस f of x with y। यही हम करते हैं फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज मेक x सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। x को सब्जेक्ट बनाइए। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए y plus 5, we need to remove this whole cube. So to remove whole cube, apply cube root on both sides. So we'll get cube root of y plus 5 is equal to 3x plus 2. Then you'll get cube root of y plus 5 minus 2 divided by 3. This is x. So second step होता था x को सब्जेक्ट बनाना, वो बना लिया। और जब हम x सब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद अब हम लिखना है आंसर। So what is f inverse x? इब्राहिम बोलिए f inverse x। Yes. So just y को रिप्लेस करते हैं वापस x से। So cube root of x plus 5 minus 2 over 3. So this is f inverse x. तो ये आपके पास f इनवर्स x आ गया। जी कोई मसला? ओके, इसी क्वेश्चन में देयर इज अनदर पार्ट। स्टेट द डोमेन ऑफ f इनवर्स। स्टेट द डोमेन ऑफ f इनवर्स। जी डोमेन ऑफ f इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? रेंज ऑफ फंक्शन। मैंने बताया था कि इनवर्स की डोमेन आपको या रेंज फाइंड करने के लिए, तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद एन f इनवर्स। हमने फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। वी नो दिस थिंग कि डोमेन of f is equal to range
sorry, domain of f inverse is equal to range of f. So if you want to find domain of f inverse, so basically you need to find range of f. अब रेंज ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड करें? फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है. क्या फंक्शन की डोमेन है हमारे पास? दिस इज द फंक्शन. व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? इट्स डोमेन इज गिवन. व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसकी डोमेन गिवन है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो डोमेन अगर गिवन हो तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं? आप ये 0 उसमें पुट कर दीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है. y इज 0 पुट करें. 3. सो ग्रेटर देन इक्वल टू 3. अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाला साइन, हाँ, ये डोमेन है ना फंक्शन की, तो आप फंक्शन के अंदर ही 0 पुट करो तो ये फंक्शन की रेंज आ गई है. फंक्शन की रेंज क्या है? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ये फंक्शन की रेंज आ गया. अगर ये फंक्शन की रेंज है तो इसका मतलब डोमेन होगी ये f इनवर्स. ये इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी. सो डोमेन f इनवर्स क्या होगी? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. So range of f is equal to domain of f inverse. लेकिन जब डोमेन लिखेंगे तो y नहीं लिखना, x के लिए लिखना है. So x is greater than equal to 3. Right? ये था क्वेश्चन 1. आप इस टॉपिक में देखेंगे जब प्रैक्टिस हम पास पेपर अभी कर रहे हैं, आप देखेंगे बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक्स इसमें यूज होगा, बहुत ज्यादा. अगर आपकी क्वाड्रेटिक्स वीक है तो फिर फंक्शन बाय डिफॉल्ट वीक होगा. ओके जी, क्वेश्चन 2. The function f is defined by f of x is equal to f of x is equal to 2x square minus 12x plus 13. इसकी डोमेन गिवन है x is greater than equal to 0 less than equal to a, where a is a constant. So which function is that? This is a quadratic function. Part 1 is express f of x in the form a into x plus b whole square plus c. क्या ये फंक्शन टॉपिक है? पार्ट 1. इट्स प्योर क्वाड्रेटिक्स. अब्दुल्ला, क्वाड्रेटिक्स का कौन सा सब टॉपिक? पार्ट 1 कौन सा? पार्ट 1 में क्या करना है जी? करें जल्दी से आप लोग. स्क्वायर कंप्लीट करना है. पार्ट 1 में उसने कहा राइट एफ ऑफ एक्स इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी. जी कर हो गई है. अच्छा, वो ऑफ कर. यस. सो पार्ट 1 अगेन देयर इज नो फंक्शन. आपने सिंपली इसमें स्क्वायर कंप्लीट करना है. जल्दी से स्क्वायर कंप्लीट कर लें. हम स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? 2 कॉमन लेते हैं. सो वी विल हैव x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 बाय 2. आप वैसे चाहें तो लास्ट टर्म में से बेशक 2 कॉमन ना लें, बाहर रखना चाहते हैं तो बाहर भी रख सकते हैं. इन साइड स्क्वायर कंप्लीट करें. इस स्टेज पे अगर क्वाड्रेटिक्स का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम बहुत लेट हो चुके हैं, इसका मतलब है, अपनी मई जून की प्रिपरेशन के लिए. x square minus 6x mean x minus half of 6 is x minus 3 whole square minus 3 square plus 13 by 2. अब 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 2 into x minus 3 whole square. 2 into 9 is 18. 2 times 13 by 2 is 13. So
स्क्वायर कंप्लीट हो गया, 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4। सो अगर आपको ए बी सी कॉन्स्टेंट्स बताने होते, अभी तो नहीं बताने, अगर यहाँ लिख देता where a b and c are the constants to be found, तो फिर उस केस में आप मेंशन करते a is 2, b is 3 and c is 4। ये 18 था, सॉरी, ये 9 था तो 2 टाइम्स 9 18 हो गया, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो दिस इज 18। सो माइनस 18 प्लस 13 इज -5, यही आ रहा है। सो पार्ट 1 जितने भी मार्क्स का है, आई थिंक 2 मार्क्स का होगा। सो ये क्वाड्रेटिक टॉपिक है। सेकंड पार्ट देखिए, स्टेट द वैल्यू ऑफ ए। State the value of a for which the graph of y is equal to f of x has a line of symmetry। क्वाड्रेटिक फंक्शन जितने भी होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, ऐसे ही है। मतलब क्या है जरा बताता हूं। जितने भी क्वाड्रेटिक ग्राफ्स होते हैं दे आर ऑलवेज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन कि अगर आप उनका ग्राफ ड्रॉ करें, पैराबोला ग्राफ ड्रॉ करें, सो उनके जो मिनिमम पॉइंट होता है या मैक्सिमम पॉइंट होता है, उससे जो लाइन पास होती है वो उस पैराबोला की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये देख सकते हैं। सो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और लाइन ऑफ सिमेट्री किस पॉइंट से पास करती है? मिनिमम पॉइंट, या अगर वो दूसरी कर्व हो तो मैक्सिमम पॉइंट से, इन वर्टेक्स में से पास करेगी। सो लेकिन अगर इस ग्राफ को मैं दोनों तरफ सेम इक्वल पोजीशन पे रखूं तो फिर ये सिमेट्रिक है। अगर इसका ग्राफ ऐसा बनाया जाए, ये मिनिमम पॉइंट और यहां से ग्राफ इधर तक से बनाया, तो क्या अब ये सिमेट्रिक है ग्राफ? तो सिमेट्री के लिए आपकी मिनिमम पॉइंट पे लेफ्ट साइड पे जो ग्राफ है और राइट साइड पे ग्राफ दोनों इक्वल होने चाहिए, ऐसा ही है। ओके, इस क्वेश्चन में जो फंक्शन की डोमेन क्या गिवन थी, अगर आपको याद हो वहां पे लिखा हुआ था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू a, ये लिखा हुआ था। दैट वाज द गिवन डोमेन। इस अब मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। द डोमेन वाज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू। आपके पास जो फंक्शन अभी स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद आया है वो आया है 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 5। जी रिता, हो गया ए? ए इज कुछ किया तो नहीं अभी? एक जी, मैं जरा क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ। क्वेश्चन ये था, गिवन दैट दिस फंक्शन दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक, इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अगर इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री तो कहां पे होती है? एक्स इज इक्वल टू, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3 माइनस 5। मीन इसका जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स वो कहां पे होगा? इधर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ पे 3 पे होगा, ऐसे ही है। अब ग्राफ की डोमेन देखें क्या है। ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 0 से और जा रहा है कहां तक? ए तक। अगर ये ग्राफ सिमेट्रिक है, तो अगर मैं कहता हूं कि यहां पे है x इज इक्वल टू 0, टू मेक इट सिमेट्रिक, graph on the left and the right of x is equal to 3 should be equal। अगर x is equal to 3 पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, 3 के लेफ्ट पे कितना ग्राफ है? 3 यूनिट मीन 0 तक। राइट पे ग्राफ कितना होगा? 3 यूनिट मीन x is equal to 6। तो इसका मतलब आपकी ये जो वैल्यू ऑफ a है, दिस शुड बी 6। ये आपकी डोमेन होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 6। So the value of a should be 6।
अगर इस ग्राफ की लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है देन द वैल्यू ऑफ ए शुड बी 6। बात क्लियर होगी? सो ये एक जनरल बेसिकली क्वेश्चन था, ये भी फंक्शन से ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं था। जनरल सिमेट्री क्वाड्रेटिक के ग्राफ का पता होना चाहिए, तो जिसकी बेसिस पे आपने ये डिसाइड कर लिया कि ए शुड बी 6। जी कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा मुझे ये बताइए, अब डोमेन बन गई है 0 से 6, थोड़ा सा कल वाला लेक्चर, इज दिस वन टू वन फंक्शन? जीरो से 6 के लिए ग्राफ बना हुआ है, इज दिस वन टू वन फंक्शन? नो। द रीजन, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बुरी तरह फेल हो रहा है, सो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास नहीं हो रहा, सो इट्स नॉट अ वन टू वन फंक्शन। क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नो, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अ वन टू वन। इनवर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जिसका जो वन टू वन होता है, ये कल हमने डिस्कस किया था। सो दिस फंक्शन इज नॉट वन टू वन। ये कोई क्वेश्चन नहीं मैं करवा रहा, मैं जनरल अभी डिस्कशन करूं, आगे शायद क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए। सो 0 to 6 अगर इसकी डोमेन है तो दिस फंक्शन डज नॉट पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास नहीं कर तो ये वन टू वन नहीं है, और अगर ये वन टू वन नहीं है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। गॉट इट? सो क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। So that was the question 2, we were doing this. उसने कहा स्टेट द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द ग्राफ हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। वो ए हम फाइंड कर चुके हैं कि ये ए है 6। ओके जी, नाउ थर्ड पार्ट, व्हेन ए हैज दिस वैल्यू फाइंड द रेंज ऑफ एफ। डोमेन रेंज हम कर चुके हैं, बताइए इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? पहले आप ट्राई करें, सोचिए इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। डोमेन है 0 से a तक, रेंज क्या होगी? डोमेन इज द इनपुट वैल्यू, x वैल्यू जिसके अगेंस्ट x ग्राफ एग्जिस्ट करता है। रेंज इज आउटपुट वैल्यू, दैट वैल्यू ऑफ y जिसके अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। क्या आ रही है रेंज? गुड, -5 से 13, ये कह रहे हैं ना आप? डोमेन थी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 6, मुझे उम्मीद है। अच्छा आपने स्क्वायर जो कंप्लीट किया हुआ था वो ये था 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 5। सो इस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 -5, यही था ना मिनिमम पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अगर आपने ग्राफ को बिल्कुल जहन में नहीं रखा तो आपने ये तो किया होगा कि x0 पुट किया होगा और x6 पुट किया होगा। अगर x0 पुट करें तो आपके पास क्या आ रहा है? 13 ही आ रहा है। और अगर आप x6 पुट करें तो उससे भी क्या आ रहा है? 13। सो रेंज आ रही है 13 to 13 विच इज इनकरेक्ट। ये वो क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज है जिसको मैंने चेक करने के लिए कहा था। अभी ग्राफ ध्यान में नहीं रखा, मैं ग्राफ के थ्रू भी करवाता हूँ, ग्राफ के थ्रू बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। बट अब आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि रेंज करेक्ट है या नहीं। सो रिदा ये बताइए कि डोमेन में वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इंक्लूड हो रहा है या नहीं? हो रहा है, 3 इंक्लूड हो रहा है। सो इसका मतलब रेंज में वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट इंक्लूड होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। सो मेक द करेक्शन, इसको क्या कर दें?
13 से 13 जो इसको क्या कर दें, -5 to 13. This is one way. So range is -5 to 13. The other way is, अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि आपने देखा 0 पे भी 6, 0 पे भी 13 आ रहा है और 6 पे भी 13 आ रहा है, तो थोड़ा सा ग्राफ अगर आप स्केच करें, सो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। 0 और 6 दोनों पे 13 नंबर आ रहा है। सो 0 पे भी 13 आ रहा है और 6 पे भी 13 है। आपका ग्राफ 3 के अगेंस्ट यहाँ वैल्यू क्या दे रहा है, -5। सो आप ग्राफ देखिए 0 से 6 के दरमियान x के लिए 0 to 6 में एग्जिस्ट कर रहा है। सो y की कौन सी वैल्यूज के लिए ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, -5 से लेकर 13 तक आपका ग्राफ y वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। सो द रेंज इज greater than equal to -5 less than equal to 13. Got it? इस पे हमने बड़ा टाइम लगाया था, मुझे उम्मीद है याद होगा। अच्छा जी, ये तो हो गया थर्ड पार्ट। नेक्स्ट इज बिफोर फोर्थ पार्ट इट इज रिटन, before fourth part it is written the function g is defined by g of x is equal to, अब एक और फंक्शन आ गया, पहले f of x था, now it is g of x. So what is g of x? g of x is 2x square minus 12x plus 13. It's the same function, वही फंक्शन है। f of x भी यही था, g of x भी वही है। डिफरेंस क्या है, डोमेन। पहले डोमेन थी ग्रेटर देन 0 लेस देन 6, अब डोमेन है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो g of x की डोमेन है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई g हैज एन इनवर्स, बिकॉज इट्स 1 to 1 फंक्शन। से मार्क्स कितने हैं, 1 मार्क है तो फिर तो 1 मार्क है। सो बिकॉज इट्स 1 to 1 फंक्शन। क्या आपको रीजन पता है क्यों 1 to 1 है? यस, क्योंकि इसका ग्राफ हाफ पोर्शन से ज्यादा रिमूव हुआ है। क्योंकि आपको पता है इसका ग्राफ का मिनिमम पॉइंट कोऑर्डिनेट था, एक्स कोऑर्डिनेट था 3 पे, और ये ग्राफ बन रहा है 4 से ऑनवर्ड। मीन 3 पे यहाँ पे पॉइंट था, लेकिन ये 4 से ऑनवर्ड इधर बन रहा है, इस तरह का ग्राफ बन रहा है। जब ऐसा ग्राफ बन रहा है तो इसका मतलब ये 1 to 1 है। और क्यों 1 to 1 है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो रहा है, या पर डेफिनेशन, एज पर द डेफिनेशन every range is having a unique domain. ठीक हो गया? सो अगर सिर्फ इतना लिख दें अगर आप कि बिकॉज इट इज 1 to 1 सफिशिएंट है, और अगर 1 to 1 की भी रीजन लिख दें तो क्या ही बात होगी। 1 to 1 की रीजन क्या है, एवरी रेंज इज हैविंग अ यूनिक डोमेन, जो कि आपको डेफिनेशन में मैंने लिखवाया हुआ भी है। या अगर आप लिखना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बिकॉज इट पासेस हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वो भी ठीक है। सो अब जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिफ्थ पार्ट में ही सेइंग ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर g इनवर्स ऑफ x। जी फाइंड करें g इनवर्स x। g इनवर्स x फाइंड करना बिल्कुल इजी हो गया, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर कंप्लीट हुआ है आपके पास। क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ता है, और वो स्क्वायर ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है आपने। -5 था भाई, -5। सो इनवर्स फाइंड करने के स्टेप्स, रिप्लेस g of x with y, then make x subject, अब्दुल्ला यहां से स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली प्लस माइनस आ जाता है। सो आपके पास x इज -3 इधर रहेगा तो +3। ओके जी, अब फाइनल आंसर में लिखने लगा हूं।
फाइनल आंसर लिखने के लिए एक G इनवर्स x इज, व्हाट इज G इनवर्स x? अभी बताइए फाइनल आंसर क्या लिखूं? ओके, मतलब +3 इसके मुताबिक अगर लिखें तो वही, खैर वही बात ही बन रही है। सो क्या लिखूं आपके मुताबिक? 3 प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? माइनस नहीं लिखना, लिख सकते हैं। ग्रेटर है, सो हमारा इसमें सिर्फ प्लस आएगा। याद है ना कि आपका ग्राफ, देखिए आपका फुल ग्राफ ओरिजिनल फंक्शन पे नहीं है, उसको 1 to 1 बनाने के लिए आपने हाफ से ज्यादा ग्राफ रिमूव किया हुआ है। तो जब इमेज में बनेगा तो प्लस माइनस पूरा ग्राफ नहीं होगा, कुछ पोर्शन होगा। अब ये अब्दुल्ला कैसे डिसाइड होता है कि प्लस होगा या माइनस होगा? डोमेन, अगर डोमेन किसी नंबर से ग्रेटर है तो आप प्लस डालते हैं। अगर यही होता x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो फिर मैं क्या लिखता यहाँ पे? माइनस। सो ये भी कल हमने किया था। सो इट इज, अगर आप ये प्लस माइनस दोनों लिखते हैं तो आंसर मार्क नहीं मिलेगा, सो बी केयरफुल। ओके जी, क्वेश्चन 3, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 3। Functions f and g are defined for x belongs to real number. F of x is a linear function 2x plus 1. G of x is a quadratic function which is x square minus 2. Find and simplify expressions for composite function f g of x and g f of x. जल्दी से find कर लें। जी, how to find f g of x? Put g of x in f of x. Put g of x in f of x. f of x में कहा? इस x की जगह। So you will get 2 into, so x में आ जाएगा x square minus 2 plus 1. So this is f g of x. So आपने f g of x क्या करना होता है? g of x को f of x में x की जगह पुट करना होता है। So x की जगह देखिए मैंने लिख दिया x square minus 2. So we got 2x square minus 4 plus 1. So we got 2x square minus 3. So this is f g of x. Now we want to find g f of x. वो कैसे फाइंड करेंगे? f of x को g of x में पुट करना है। f of x को g of x में, मीन इस x की जगह पुट कर दीजिए। So you will get 2x plus 1 whole square minus 2. इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर ओपन होगा, 2x plus 1 होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a plus b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर। ये जो वर्ड इसमें लिखा है इसकी वजह से कर, अदरवाइज जरूरत नहीं थी।
So 4a square 4x square plus 2ab mean 4x plus b square mean 1 minus 2. So we got 4x square plus 4x minus 1. So this is gf of x. ठीक हो गया part 1. Second part, hence. So hence mean अब आप part 1 use होगा. Find the value of a for which f g of a is equal to g f of a. F g of a is equal to g f of a. F g of a is equal to g f of a. कैसे करना है इब्राहिम? और x की जगह क्या पुट कर देना है? a. अगर कहते हैं ना एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स तो डायरेक्ट इक्वल रख देते, लेकिन अब वो कह रहा है एफ जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी एफ ऑफ ए. सो एक्स की जगह आपने ए पुट कर देना है. तो इस 2x स्क्वायर माइनस 3 में x की जगह a लिख दीजिए, मीन 2a स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, इसमें भी x में a पुट कर दें, मीन यू विल गेट 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 1. तो ये पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें ये स्टार्ट आपका सिर्फ फंक्शन है, उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन रही है 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 नहीं प्लस 2, कुछ ऐसी इक्वेशन बन रही है. टू कॉमन अगर आप ले लें इसमें से तो आपके पास आ रहा है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें, सो आंसर आ जाएगा, दोनों सेम आंसर आ रहे हैं. a इज इक्वल टू -1. सो यही था सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ a व्हिच इज -1. So the value of a is -1. जी क्लियर है. थर्ड पार्ट, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ b. ब्रैकेट में लिख दिया उसने b और a इक्वल नहीं है. देखते हैं कि कहां में चाहिए होगा, लेकिन उसने क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर विच g ऑफ b इज इक्वल टू b. g ऑफ b इज इक्वल टू b. जी व्हाट डज इट मीन g ऑफ b इज इक्वल टू b? मीन g ऑफ x आपके पास x स्क्वायर माइनस 2 है ना, सो इसमें x की जगह क्या लिख देंगे, b. मीन x में हम लिख देंगे b, सो b स्क्वायर माइनस 2. और ये किसके इक्वल है, b के इक्वल. सो अगेन सिर्फ ये स्टार्ट आपका फंक्शन है. अब आगे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. सो वी गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन b स्क्वायर माइनस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसके 2 आंसर्स आएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, -1 एंड, सो आपने सॉल्व किया तो आंसर लिखा -1 एंड 2. ये पार्ट कंप्लीट हो गया. सो अगर आपने यहां करके छोड़ दिया, यू विल लूज आंसर मार्क. अब इसमें देखते हैं मार्क्स कितने इसके. 2 मार्क्स हैं और 1 नंबर आपका चला जाएगा. क्यों चला जाएगा? एक बात बिल्कुल, उसने देखिए क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. सो यहां से पता चल रहा है कि वैल्यूज उसने नहीं कहा, एक ही आंसर आना चाहिए, वैल्यू ऑफ बी. सो यहां से पता चल रहा है कि कोई एक वैल्यू रिजेक्ट होनी चाहिए. और वो कैसे पता चल रहा है कि कौन सी रिजेक्ट होगी? ए बी इज इक्वल टू -1 रिजेक्ट होगी, क्योंकि सेकंड पार्ट में ए ऑलरेडी आपने -1 फाइंड किया हुआ है, और अब उसने कहा कि बी और ए इक्वल नहीं है. अगर a -1 आ चुका है इसका b -1 नहीं हो सकता. तो अगर b -1 नहीं हो सकता तो इट मींस b इज 2. सो द वैल्यू ऑफ b इज 2. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ये था पार्ट 3.
Now part 4 is find and simplify an expression for f inverse gx. जी फाइंड कीजिए, f इनवर्स gx फाइंड करना है आप। मीन g ऑफ x को किस में पुट करना है, f इनवर्स में। सो आप जल्दी से f इनवर्स पहले फाइंड करें। सो f ऑफ x अगर हो 2x plus 1 then y is equal to 2x plus 1, x is equal to y minus 1 over 2. So it means f inverse x is x minus 1 over 2. ये है f inverse x. Now you want to find f inverse gx. f inverse gx मीन कैसे फाइंड किया जाता है f inverse gx? हमने g of x को f inverse में पुट करना है। So g of x mean this, we need to put this in f inverse. f inverse में कहाँ पुट करना है आपने? इस x की जगह। So पुट कीजिए, देखिए सिंप्लीफाई करें क्या आ रहा है। So it is x square minus 2 minus 1 over 2 mean x square minus 3 over 2. So this is f inverse gx. Part 4. Last part of this question. Now there is another function given. The function is h. The function h is given. h of x is given x square minus 2. ये function तो खैर वही है, g of x भी वही था, but g of x was defined for all real number. Now this h of x is defined for less than equal to 0. Find an expression for h inverse. मुझे पहले ये बताइए क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? वैसे हमें चेक नहीं करना, जब उसने कहा है फाइंड करें तो इनवर्स एग्जिस्ट करता ही है, तभी उसने कहा है। लेकिन आप बता सकते हैं कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x कोऑर्डिनेट इज, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इसके? चलें यूं लिखा हुआ है ये कुछ 0 and -2. सो मिनिमम पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 0, मिनिमम पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है -2, सॉरी -2। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। डोमेन क्या दी हुई है? x इज लेस देन इक्वल टू 0। सो सिर्फ इतना पोर्शन ऑफ ग्राफ है। सो हाफ ग्राफ कम हुआ है ना, हाफ ग्राफ कट हुआ है। सो दैट्स इट्स अ 1 to 1। सो 1 to 1 है, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तभी उसने इनवर्स फाइंड करने के लिए भी कहा है। फाइंड कीजिए अब इसका इनवर्स। So h of x is equal to x square minus 2, y is x square minus 2, x को सब्जेक्ट बनाना है, y plus 2 is equal to x square, x is equal to plus minus under root y plus 2. Now you want to write final answer, mean h inverse of x is, जी फाइनल आंसर इब्राहिम बताइए क्या लिखूं? h प्लस माइनस लिखना है? देखिए प्लस माइनस तो नहीं लिखना ना। अगर ओरिजिनल फंक्शन का हाफ ग्राफ रिमूव हुआ है तो जो उसका इमेज है उसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोर्शन नहीं होने चाहिए, एक पोर्शन बनेगा। और वो कौन सा पोर्शन होगा? नेगेटिव वाला। प्लस माइनस नहीं, दोनों नहीं लिखने, सिर्फ नेगेटिव लिखना है। अंडर रूट नेगेटिव अंडर रूट एक्स प्लस 2। अगर आप प्लस माइनस दोनों लिख देते हैं वो इनकरेक्ट होगा, प्लस यहां लिख देते हैं वो भी इनकरेक्ट होगा। यहाँ माइनस कैसे डिसाइड हो रहा है? डोमेन है x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस
वाला पोर्शन आपका है। सो जब ये डोमेन होती है लेस देन इक्वल टू लेस देन समथिंग तो माइनस आता है, अगर ग्रेटर देन हो तो वो प्लस आता है। जी क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन 3 तक। सो प्लीज होमवर्क करें, ये टॉपिक बहुत टफ टाइम देगा। आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन 4 to 10, चलें 4 to 8 कर लें, सिर्फ 5 क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चन, 4 to 8। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे मैसेज करेंगे।